उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या 75। ढाक के कितने पात? 3। 3 है ना। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी? फीवर। इनके लिए एक बार ताली हो जाए। क्या नाम था बेटा आपका? सुहाग। क्या हो बड़े हुए क्या बनना आपको? डॉक्टर। क्या बड़े हुए क्या बनोगे? सर मैं भी डॉक्टर बनूंगा। अच्छा, आप क्या बनना है आपको बड़े होके? हमको भी डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना। ये बताओ पिताजी आपके क्या करते हैं? पिता नहीं। माता पिता दोनों नहीं है? क्या नाम था बेटा? अंशिका। किस क्लास की हो? 7। 7th की हो? यस सर। कहाँ घर है बेटा? अलीनगर। अलीनगर। पापा क्या करते हैं? सर पापा नहीं है। नमस्कार, अमेजिंग आजमगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं उमा शंकर भारती और अभी हम मौजूद हैं अलीनगर उच्च प्राथमिक विद्यालय पर। हमारे साथ यहाँ के देखिए नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और आज इन लोगों के बीच में होगी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता जो कि हर साल की तरह इस वर्ष भी हम शुरू कर रहे हैं। और चलिए सबसे पहले हम बच्चों से परिचय लेते हैं, वो विद्यालय के बारे में बताएंगे। बेटा आप खड़े हो जाओ एक मिनट। विद्यालय का पूरा नाम क्या है? पूर्व माध्यमिक विद्यालय अलीनगर शिक्षा क्षेत्र पहुंच जनपद आजमगढ़। जनपद आजमगढ़। किस क्लास में हैं आप? क्लास 7th। तो अभी हम आप लोगों के बीच में एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजित करवाएंगे, तो क्या आप लोग इसके लिए रेडी हैं? आप बैठ करो। तो चलिए शुरू करते हैं हम प्रतियोगिता का पहला चरण। तो आपको पता है ये रूल कि जिस बच्चे को अगर जवाब आएगा तो वो हाथ ऊपर खड़ा करेगा। अब आज जब हम पूछेंगे क्वेश्चन उसका आंसर तभी देना, अगर आपने बीच में बोला तो आप गेम से बाहर कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न हम शुरू करते हैं अपने भारत देश से। तो ये बताइए हमारे भारतीय ध्वज में जो अशोक चक्र होता है उसमें तीलियों की संख्या कितनी होती है? तो बहुत सारे बच्चों ने हाथ खड़ा किया। कौन? पीले दुपट्टा वाली। चलिए आप खड़े हो जाओ। आप लोग नीचे। कौन सा? ये आप खड़े हो जाओ। क्या नाम आपका? रिया शर्मा। किस क्लास में हो? 7। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 24। 24। तो भारतीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? 3। अगर अशोक चक्र को मिला दिया तो 4। 4 हो गए। तो ये बताओ कि जो भारतीय ध्वज में हरा रंग होता है किसका प्रतीक है? हरा रंग। हाँ। हरियाली। हरियाली और समृद्धि का, खुशहाली का। तो बहुत सही जवाब, इनके लिए एक बार ताली हो जाए। चलिए बढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न की तरफ। तो ये बताइए कि हमारा भारतीय पुष्प जो राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? इस बच्चे ने हाथ खड़ा किया है। आप खड़े हो जाओ बेटा। क्या नाम हुआ आपका? विंद्रेश। विंद्रेश। किस क्लास के हैं आप? 8। 8 की स्पेलिंग बताइए। EIGST। गलत तो नहीं है? नहीं। पहाड़ आता है? यस सर। कहाँ तक आता है? 20 तक। 20 तक। 21 का क्यों नहीं आता? याद करेंगे याद हो जाएगा। याद। आपको बता दें कि हम सरकारी विद्यालय में गए थे, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों ने 31 तक का पहाड़ा हमको सुनाया था। चलिए ठीक है। तो हमने क्या आपसे पूछा अभी? राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। कमल। कमल कहाँ पैदा होता है? कीचड़ में। कीचड़ में। कलर क्या होता है? गुलाबी। गुलाबी में होता है। यस सर। और जो हम आर्ट में छापते हैं तो हमको उसको लाल क्यों कर देते हैं? ये अपने अपने ऊपर निर्भर है। ठीक है। भारतीय पुष्प हो गया कमल। और राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय वृक्ष? राष्ट्रीय वृक्ष पीपल। पीपल की बरगद? पीपल। कोई बात नहीं, पीपल नहीं बरगद, वट वृक्ष जिसे कहा जाता है। एक चीज और, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या हो? राजकीय पुष्प। उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का आसपास अगर नजर डालोगे तो एकाध पेड़ आपको दिख जाएगा, लाल लाल उसका होता है। हाँ, ढाक का फूल। हाँ सही जवाब, इनके लिए ताली हो जाए। चलिए एक इंटरेस्टिंग चीज ये बताओ, ढाक के कितने पात होते हैं? ढाक के कितने पात होते हैं? हाँ, ये मुहावरा भी है। कौन बच्चा बताएगा? हाथ खड़ा करे। ये देखो, खड़े हो बेटा। ढाक के कितने पात? 3। 3 है ना। अभी आपको बता दें कि ये मार्च का लास्ट महीना चल रहा है, अप्रैल आने वाला है, इसमें ढाक के नए नए पत्ते निकलते हैं। और जो 90s के दर्शक हैं वो अगर जानते होंगे कि हम लोग बचपन में ढाक के पत्ते का दोना, टोपी या बहुत कुछ बनाते थे। कोई गदा बनाता था, कोई बंदूक बनाता था। अगर ऐसी यादें हैं तो आपको लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए ठीक है, आप बैठिए, आप भी बैठ जाइए। चलिए अगला प्रश्न हम आपसे विज्ञान से पूछते हैं, ठीक है।
हमारे मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? आप खड़े हो जाओ बेटा। हाँ खड़े हो जाओ, आपने हाथ उठाया। सबसे पहले आप नाम और क्लास बताएंगे। कुर्सी 84 जोर से बोलो। कुर्सी 84 क्लास खाना नहीं खाई हो ना? कितनी हड्डियां होती है? 206 207? 6 6 होती है? मैं तो 7 पढ़ा हूँ। 6 अच्छा स्वस्थ मनुष्य के जो है कितने दांत होते हैं? 32 32। क्या रही हो? खाना खाई नहीं हो इसीलिए ना। सही जवाब के लिए ताले हो जाओ, बैठ जाओ। चलिए ये बताइए हमको, गणित से है अब की बार, मैथ से बहुत सिंपल रहेगा। वर्गमूल आपको आता ही होगा, लसामा से पता ही होगा, है ना? आप लोग काउंट करके बताइएगा 49 का वर्गमूल। कौन? ये आप लोग बता चुके हो ना? आप खड़े हो जाओ क्योंकि आपने ढाक के 3 पात बताया था। चलिए 49 का वर्गमूल। 7 64 का 64 8 8, 100 का 10 और 25 का 5 25 का हाँ 625 नहीं वर्ग नहीं, वर्गमूल में पूछ रहा हूँ। वर्गमूल पहले आपने सही बताया 5, ठीक है। और हमको ये बताइए 121 का कितना होगा? 121 का 11। बहुत सही जवाब, इनके लिए ताली हो जाए। तो अभी तक जितने बच्चों ने सही जवाब दिया हो हाथ खड़ा करें। आप और 1 2 3 4 लोग हैं। चलिए अभी 5 लोगों से और हम सवाल पूछेंगे। आप लोग बैठ जाइए। आपको ये ध्यान रखना, अब जिन लोगों ने जवाब दे दिया है वो हाथ नहीं खड़ा करेंगे, वो अगले राउंड में अब जाएंगे, ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न हमको आप ये बताइए कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? खड़े जाओ। डू और डाई, करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने। गांधी जी ने। गांधी जी के बारे में क्या जानते हो? बहुत कुछ। बहुत कुछ। उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म सिर्फ दिवस बताओ। 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को और किसकी जयंती मनाते हैं? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का नारा बताओ। लाल बहादुर शास्त्री का नाम। तुम्हारे पापा किसान हैं? हाँ, हाँ ठीक जय है। जवान जय किसान। बहुत सही जवाब, तालियां हो जाए। जय जवान जय किसान का नारा तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया ही था, ठीक है ना? जय विज्ञान का नारा किसने दिया? कौन बच्चा बताएगा? उसी में जोड़ा गया है। चलिए बच्चों की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आई, आप लोग कमेंट के जरिए आप बता सकते हैं कि जब भाजपा की सरकार थी किस प्रधानमंत्री ने उसमें जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा उसमें जोड़ा था। चलिए आप बैठ जाइए। चलिए अगला प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है इस राउंड का, उसके बाद हम अगला दूसरा राउंड करेंगे आपसे। आप लोग हमको ये बताइए, इतिहास से संबंधित है, बहुत सिंपल चीज़। भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है या वेद कौन सा है? मालूम है कितने लोगों को? इसमें से सबसे पहले किसने आपने जवाब दिया? कोई खड़े हो जाइए तब। चलिए सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद। चारों वेदों का नाम बताओ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद। ये बताओ जो जिसमें चिकित्सा प्रणाली है, जिसमें उपचार वगैरह किया जाता है, वो किस वेद में आता है? यजुर्वेद। नहीं, यजुर्वेद तो दूसरा है। सामवेद का नाम सुनी है आप? यस सर। चलिए ठीक है, सही जवाब के लिए इनके लिए ताली हो जाए। यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं अपना पहला राउंड, और दूसरे राउंड के लिए जो जितने भी बच्चे हैं वो कृपया करके जो सही जवाब दिए हैं सब बाहर आ जाए, आ जाओ। तो यहाँ पर हमने 6 बच्चों को सिलेक्ट किया है। तो दूसरे राउंड में हमने यहाँ पर 3 बच्चे हैं, 3 बच्चियाँ हैं। एक हमने इनको विशेष लेके आए यहाँ पर क्योंकि कुछ जवाब इन्होंने गलत दिया था। तो सबसे पहले हम इन्हीं से शुरू करेंगे। ये बताइए, मैथ आपका सही है? नहीं सही है? हिंदी? सही। हिंदी सही है। हिंदी में आप हमको यहाँ पर लिख कर दिखाइए सत्य वचन, और चाक उठाइए और यहाँ पर हिंदी लिख कर दिखाइए सत्य वचन।
ठीक है, एक और आप आशीर्वाद लिखिए। एक और लिखिए आप लिखिए 11। नहीं, हिंदी में लिखिए आप 11 लिखिए। ठीक, तो चलिए आप हमको दीजिए चाक, और आपको और मेहनत करनी पड़ेगी अभी। ठीक है, आपने क्या बताया था कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, ये तो पता है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, ये पता है। निकलती कहाँ से है? गोमती नहीं, गंगोत्री। ठीक है, आप चलिए अपने स्थान पर। एक बार इनके लिए ताली हो जाए, क्योंकि इन्होंने प्रयास किया था अपनी तरफ से। आप जाइए अपने स्थान पर। 3 बच्चे हैं, 3 बच्चियाँ। शुरू करेंगे हम लड़कियों से। आप लोग एक एक चाक लीजिए, फिर अभी आप अपने साथी को दे दीजिएगा। लीजिए, हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, ठीक है? आपको इसका आंसर इस पर लिखना होगा। चलिए, आप लोगों से हम सवाल पूछते हैं, आपको उसका जवाब देना होगा। एक चौक दीजिए हमको। हम यहाँ पर एक भाग लिख रहे हैं, ठीक है? आप लोग अलग अलग तरीके से आप लगाना, ठीक है? बहुत सिंपल भाग है ये। आपको 4 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आप आइए, 1204 में 4 का भाग देना। नाम क्या है आपका? हाँ, खुशी। खुशी। चलिए ठीक है, आप करते रहिए। शांत रहेगा, कोई भी आप लोग आवाज़ न करिएगा। अभी हम आपको दिखाएंगे। आवाज़ आप लोग नहीं करिएगा। यही तो टेस्ट होता है सर जी, बेसिक मानसिक योग्यता यही इनकी होती है। चलिए, आपका गलत है, ठीक है? आप शांत होकर खड़ी रहिए। आप आइए, अपने लगाइए। नहीं मिटाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने गलत किया है। 1204 भागे 4 करिए। भाई चौक दो बेटा। क्या नाम है बेटा आपका? रिया। रिया। चलिए ठीक है, कितना अच्छा नहीं लगाया। आप लगाइए यहाँ पर बगल में, चौक लिए ना। हाँ, यहाँ बगल में लगाइए, कोई दिक्कत। अभी हम आपको दिखाएंगे ऐसे घुमा के, और आप लोग बताइएगा किसका सही है किसका गलत है, ठीक है ना? आप लोगों से अभी आंसर हम पूछेंगे। अरे रहने दो, आप बताने के लिए। एक शांत रहो, अभी आपकी भी बारी आएगी। ये बच्चे भी हमारी तरह से बाएं हाथ से लिखती है। आपको पता है विश्व में 100% में से 10% ऐसे लोग हैं जो बाएं हाथ से लिखते हैं। तुम भी हो, और ये भी है। हाँ, बाएं हाथ से लिखने वालों की राइटिंग अच्छी होती है। डरना मत बेटा, आराम से लगाओ। हो गया? चलो, अब आप लोग जरा हटिएगा।
ये नाम तो आपने बताया नहीं, क्या नाम था? चलिए हम डी से संबोधित कर देते हैं। ये बताओ बच्चों, इसमें से देखिए किसका सही है किसका गलत है। यहाँ पर डालसी है, खुशी है, रिया है। चलिए आप लोग बताइए फटाफट। हाँ बता दो बेटा। खुशी, खुशी के साथ कितने लोग सहमत हैं? हाथ खड़ा करें। चलिए खुशी, और ये गलत है? ये भी सही है ना? क्या नाम था? डालसी। तो गलत किसका है? रिया, आप आइए। आप गेम से बाहर होती है, लेकिन जाना मत, आप इधर बैठेंगे क्योंकि इस राउंड तक आप आई। इनके लिए एक बात ताली हो जाए। जरूरी नहीं है कि हर विषय में सब सही हो, ठीक है? आप चलिए, अब 2 बचते हैं। मिटाओ बेटा, इसको मिटाओ। अब बढ़ते हैं हम बच्चों की तरफ। आप हमको 1 से लेकर 10 तक का वर्ग लिखिए, ठीक है? 1 से लेके 10 तक का। बेटा 1 से लेकर 10 तक गिनती लिखो। हाँ ऐसे लिखो। हाँ ऐसे लिखो। तो 1 से लेकर 10 तक, इसका वर्ग आपको पता होगा? पता है ना? पता है ना? जो सबसे पहले सबसे सही लिखेगा वही आगे जाएगा। बस रहने दो। सबके हाथ में चौक है? चौक दे दो बेटा, ये लो। चलिए आप इधर चलिए, ऊपर नाम लिखिएगा अपना। अभी जब कहेंगे स्टार्ट तब पहले अपना अपना नाम लिख लो। तो आप इधर जाओ, आप भी यहाँ लगे, पहले अपना अपना नाम लिख लो ऊपर। हाँ कोई बात नहीं। सुहाग, मनीष, और वो कौन है? रुकिए हम बताते हैं आपको, समय देंगे ना। 1 2 3 स्टार्ट हो जाओ। लिखो, दूसरे का नहीं देखना है, देखोगे तो गेम से बाहर चले जाओगे। नहीं लिखना नहीं, डायरेक्ट सिर्फ वर्ग लिखो, फटाफट लिखो वर्ग। हाँ ठीक है। सुहाग आगे जा रहे हैं, पीछा करो इनका। कोई बात नहीं, कोशिश हो रही है। दूसरे का देखोगे तो गलत हो जाएगा। आपने लिखा है 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100। 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100। मनीष आप नहीं जानते क्या वर्ग के बारे में? खड़े हो जाइए आप। अभी आप 6 में हो ना? जैसे वर्ग होता है संख्या से संख्या का गुणा कर दोगे वही वर्ग आ जाता है। यहाँ तक तो सही लिखे थे आप। चलिए ठीक है, आपको हम एक और मौका देते हैं। आप लोगों का सही इनके लिए ताली हो जाए। मिटाओ बेटा, मिटाओ फटाफट मिटाओ। आप लोग खड़े जाओ। ये छोटी क्लास का बच्चा है इसलिए इसको एक एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा क्योंकि इसके सिलेबस में भी नहीं है ना, अभी नहीं पढ़ाया गया है ना बाबू। चलो आ जाओ, आप बैठो वहीं लिखो। औसत पढ़ाया गया है? औसत 5वीं तक तो है, औसत नहीं पढ़ाया गया है। भिन्न आता है, भाग आता है, भिन्न कर लोगे? चलिए 1/4 प्लस 2/8 करो, ठीक है? ये करके दिखाओ, जोड़ के दिखाओ। हाँ कोई दिक्कत नहीं, अपनी तरफ से लिख लो। 2/8 यहाँ लिख लो। क्या हुआ? ये थोड़ी आएगा बच्चों, गलत है ना? आ जाओ, खड़े हो जाओ। चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक आप आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनके लिए ताली हो जाए प्रयास के लिए। आप चलो यहाँ बैठो, आप यहाँ बैठो। तो अब आप लोग बचते हैं 4 लोग। आप इधर आइए दोनों लोग।
आप लोग हमको आकाश का पर्यायवाची कौन बताए? हाथ खड़ा करें, आप बताइए आकाश का पर्यायवाची। अंबर, हाँ, अंबुज, अंबुज नहीं, आसमान, हाँ आसमान हो गया। गगन, जोर से बोलिए। गगन गगन। होता है, गगन होता है। और एक और बता दो। आसमान हो गया, अंबर हो गया, गगन हो गया, एक और बता दो। अंबुज, नहीं, अंबुज तो नहीं होता। अनम, नहीं, अरे 2 अक्षर में होता है। नम, नहीं, नम ऐसे ही है, लेकिन माँ में कुछ मिला दोगे तो बन जाएगा। अंबर, नहीं, नभ, शून्य। चलिए इनके लिए एक बार ताली हो जाए। आप हमको ये बताइए, इधर लाई भाई, तद्भव तत्सम पता है? पता है? तद्भव तत्सम नहीं आता है? आता है। हाथ का तत्सम क्या होगा? हस्त। हस्त। आँख का बताइए। आँख का, हाँ, आँख का आसपास कोई नेत्रालय चिकित्सक होंगे ना, आपको पता है ना? यस, आँख का बताओ। नेत्र। नेत्र है। चलिए सही है, थोड़ा सा उनको हिंट देना पड़ता है। चलिए फटाफट आपको जवाब देना होगा, इसमें हाथ नहीं खड़ा करना होगा। जो सबसे ज़्यादा देगा, सबसे तेज़ देगा, उसी को हम आगे ले जाएंगे। ठीक है ना? चलिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम? प्रथम राष्ट्र प्रतिभा सिंह पाटिल। द्रौपदी मुर्मू, महिला नहीं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम? राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रसाद। भारत की प्रथम राष्ट्रपति महिला? प्रतिभा सिंह पाटिल। प्रतिभा सिंह पाटिल। पाटिल। आप? प्रतिभा सिंह पाटिल, प्रतिभा सिंह पाटिल द्रौपदी मुर्मू, नहीं, वो तो प्रथम आदिवासी महिला की हो जाएगी। सचिता कृपलानी नहीं, वो दूसरी चीज़ है। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हो गई। ठीक है, सही जवाब आप लोगों ने दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बताइए, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल का नाम? सरोजनी नायडू। तो महिला राज्यपाल। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या? 75। 75। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। 28 फरवरी। और ये बताइए, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस? 26 जनवरी। दोनों लोग ही बताए। ठीक। और आगे आने वाले अप्रैल में किस महापुरुष की जयंती? भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर दिवस? 14 अप्रैल। 14 अप्रैल। बेटा सबसे ज़्यादा कौन सही जवाब दे रहा है? बताएं आप लोग। सुहाग और अभी आप लोग पीछे चल रहे हैं। जो सही जवाब देगा वही आगे जाएगा। ठीक है, कोशिश करिए। चलिए हमको ये आप बताइए, ये यूपीएस अलीनगर है ना? क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या? 11। यस। और खो खो में खिलाड़ियों की संख्या? 9। बैडमिंटन में? 2। टेनिस में? 2। एक एकल में 2, युगल में 4। ठीक। चलो तो विटामिन डी का सबसे बढ़िया स्रोत क्या है? प्रकाश। सूर्य का प्रकाश। यस सर। और ये बताओ हमको, विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? नींबू, खट्टे पदार्थ। नींबू। खट्टे पदार्थ में, नींबू में और आंवला में। चलिए ठीक। और विटामिन ए का संबंध शरीर के किस भाग से है? आँख से। यस सर। चलिए ठीक है। और प्रोटीन का सबसे बढ़िया स्रोत क्या है? दाल, सोयाबीन दाल। सोयाबीन। चलिए ठीक है। एक वर्ष में कितने दिन होते? 365। 365 और 66। लीप ईयर कितने वर्ष बाद आता है? 4। 4 वर्ष बाद। आप चलिए बाहर, यहाँ चलिए इधर।
और अब ये फाइनल राउंड होगा, 3 प्रश्न होंगे। जो आपको सबसे पहले देगा वो फर्स्ट होगा, है ना? बोल देना, कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना? और उसके बाद पता ही आपको थर्ड और मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी फीवर फीवर। इनके लिए एक बार ताली हो जाए। और अब आप लोगों से पूछा जाएगा, ठीक है ना? चलिए हमको ये बताइए, आयरन का सबसे बढ़िया स्रोत किस सब्जी में पाया जाता है? आयरन का हाँ, पालक सही जवाब है। और आप हमको ये बताइए, 19 का पहाड़ा खाली सुना है। 19 के 19 के 19 19 2 8 19 3 7 19 76 19 55 19 25 114 19 7 19 25 फिर से सुनाइए। 19 के 19 19 2 8 19 3 7 19 76 19 25 चलिए आप बताइए, 19 का पहाड़ा सुनाइए। 19 के 19 19 2 8 19 3 7 19 76 19 55 95 19 छक्का 114 19 छक्का 114 19 7 133 19 नवैया 162 अट्ठा कहाँ गया? फिर से सुनाइए। 19 के 19 19 2 8 19 3 7 19 76 19 55 95 19 छक्का 118 19 आप बताओ। 19 के 19 19 दिन 48 19 76 19 चौका सर नहीं याद है। एनीबॉडी? कौन सुनाएगा? तुम रहने दो ना, आ जाओ बेटा। आप सुनाओ 19 का। 19 का 19 19 2 8 3 9 3 7 9 76 19 55 95 9 छक्का 114 9 7 133 और 9 8 152 19 नवैया 173 9 दाम 190। ताली हो जाए इनके लिए एक बार। चलिए आप यहीं रुकिए। तो ये प्रतियोगिता ही ख़त्म करते हैं, क्योंकि प्राइमरी के बच्चे हैं, आपको पता ही होगा, जैसे हम प्राइवेट विद्यालयों में जाते हैं वहाँ का शिक्षा स्तर और उसके मुकाबले यहाँ सरकारी विद्यालय में जो शिक्षा मिलती है इन टीचरों के सहयोग से, आप उसका खुद ही कंपेयर कर सकते हैं। फिर भी सीमित संसाधन के बावजूद, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर कौन से बच्चे पढ़ने आते हैं, ये बिना तैयारी किए हुए बच्चे हैं जिनके माँ बाप इन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मेरा इसका उद्देश्य ये रहता है कि आप भी अगर अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाते हैं या फिर उनको भेजते हैं, या आपके कोई रिलेटिव सरकारी विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजता है, तो कृपया अपने बच्चों को घर पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जितने टीचर मेहनत करते हैं उससे कहीं ज़्यादा जिम्मेदारी आप लोगों की होती है। इसलिए प्लीज़ आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। और विद्यालय में तो जो इनका सहयोग रहता है टीचरों का, वो तो पूरा रहता ही है, लेकिन थोड़ा सा इन पर ध्यान देने की भी ज़रूरत है। तो चलिए बच्चों, ये ख़त्म करते हैं प्रतियोगिता। तो प्रथम कौन हो सकता है बेटा आप लोगों के हिसाब से? सुहाग। सेकंड कौन हो सकता है? डालसी। और थर्ड? इंद्रेश। क्यों सुहाग क्यों फर्स्ट है? क्योंकि इसने सबसे ज़्यादा। तो चलिए अब इनाम का वितरण किया जाए। प्रतियोगिता को यहीं ख़त्म करते हैं। और सर जी आप आइए। प्रथम पुरस्कार विजेता कौन है बच्चों? सुहाग के लिए एक बार ताली हो जाए। तो सर जी, आपके विद्यालय का ये बच्चा जो है आज हमारी प्रतियोगिता में फर्स्ट आया, क्या कहेंगे इसके बारे में? बच्चा ठीक है, पढ़ने में थोड़ा सा गड़बड़ी इसके अंदर, थोड़ा जल्दबाजी करने में कुछ क्वेश्चनों का आंसर सही नहीं दे पाता है, और तो बहुत अच्छा पढ़ने में। कोई बात नहीं। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में हमारा जो प्रयास रहता है, जो आपकी जो मेहनत है उसको लोगों को दिखाना और इन बच्चों की प्रतिभा को भी दिखाना कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभा की कमी नहीं है, बस उनको एक मंच प्रोवाइड कराइए ताकि ये ऐसी प्रतिभा जो है यहीं दबकर नहीं रह जाए। तो क्या नाम था बेटा आपका? सुहाग। क्या हो बड़े होके क्या बनना आपको? डॉक्टर। डॉक्टर बनोगे? डॉक्टर तो 2 तरह के होंगे, एक मानव के होंगे, एक पशु के। पशु के डॉक्टर बनोगे? नहीं, हाँ, मानव के। वो भी कई तरह के डॉक्टर होते हैं। जैसे आपको सर्जन बनना है कि फिजिशियन बनना है, पता आपको? चीर फाड़ करने वाला बनना है कि बस दवा लिखने वाला? दवा लिखने वाला। कोई बात नहीं बेटा, आप बड़े होकर डॉक्टर बनो, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। एक बार ताली हो जाए इनके लिए। चलिए ठीक, सबका। हाँ, सेकंड कौन है बच्चों? आ जाओ बेटा, ताली हो जाए इनके लिए एक बार। चलिए सर जी, इस बच्ची के बारे में। ये बच्ची पढ़ने में तो शुरू में बड़ी लोअर थी, लेकिन इसमें परिश्रम अच्छा कर रही है और लग रहा है कि अब कक्षा 8 जाते और अच्छा करेगी। तो बेटा क्या बनना है आपको बड़े होके? हमको भी डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। ये बताओ पिताजी आपके क्या करते हैं?
पिता नहीं। पिता तो नहीं है, आप बता दो, कोई दिक्कत नहीं। ये देख सकते हैं आप, इनके पिताजी नहीं हैं, माता पिता दोनों नहीं हैं। दोस्तों आपसे एक ख़ास रिक्वेस्ट है इस वीडियो के माध्यम से, अगर नीचे दिए गए नंबर पर आप जो कुछ भी सहयोग अगर भेजेंगे, इस बच्ची को हम ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। कृपया आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ऐसी जो प्रतिभाएं वो गाँव में जो संसाधन के अभाव में या परिजन के अभाव में है, ये दब के न रह जाए। क्या नाम था बेटा आपका? टालसी। घर कहाँ है? कल्याणपुर। कल्याणपुर। गांव का नाम पूरा क्या है? किस ग्राम सभा में? पूरा कल्याणपुर। सुल्तानपुर। अच्छा, सुल्तानपुर जिले में पड़ता है। हाँ सर। ब्लॉक कौन सा? खंड नगर क्या सर? कादीपुर। तहसील कादीपुर। यहाँ ननिहाल में रहती हो? यस सर। कोई बात नहीं, कल्याणपुर। अखंड नगर के पास में, कोई बात नहीं। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस बच्ची के लिए आप लोग ज़रूर सपोर्ट करिएगा, क्योंकि देखिए बिना माँ बाप की बच्ची है, और शिक्षा में इसका देखिए जो प्रदर्शन है आप लोग खुद कमेंट के जरिए आप बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बेटा। ताली हो जाएगी बनने के लिए। यहीं रुकना, हाँ जाते। तृतीय पुरस्कार विजेता हमारे कौन है? क्या नाम था बेटा इनका? इंद्रेश। आपने बहुत कमज़ोर प्रदर्शन किया, क्या दिक्कत थी? सर हाली फाली में जल्दबाजी में गड़बड़ा जाता है। कोई बात नहीं बेटा। क्या बड़े हुए क्या बनोगे? सर मैं भी डॉक्टर बनूंगा। अच्छा, आप लोग डॉक्टर बनोगे? पता दोस्तों, किसी विद्यालय में जाते हैं तो बच्चे कहते हैं आईएएस, सब आईएएस। किसी में जाते हैं तो डॉक्टर, किसी में टीचर। कोई बात नहीं बेटा, समय के साथ साथ सपने भी बदल जाते हैं, लेकिन मेरी ये कामना है कि आप अपने लक्ष्य को पूरा करो। ठीक है, मन लगा के पढ़ाई करना बेटा। ठीक है, ताली हो जाए इनके लिए एक बार। चलिए, अब हमारे पास वो बच्चे आ जाएं जो इस प्रतियोगिता में भाग लिए थे। आ जाओ बेटो, बच्चों आ जाओ। आप लोग एक पेन ले लीजिए, अपने अपने टीचर से आप लोग अपना इनाम ले लीजिएगा। ठीक है, इनको पेन दे दीजिए। आप लोग लीजिए ना, आइए सर कैमरे पर आइए, हम बता रहे हैं। तो बेटा इधर आ जाओ। ये खास एक बच्ची है जिसने 19 का पारा सुनाया था ना आपने? यस। इसके लिए आप एक कॉपी और एक पेन दीजिए अलग से, अपने टीचर से आप ले लीजिए। चलिए, ताली हो जाए बेटा इनके लिए। क्या नाम था बेटा? अंशिका। किस क्लास की हो? 7th की हो? यस सर। कहाँ घर है बेटा? अलीनगर। अलीनगर। पापा क्या करते हैं? सर पापा नहीं है। अच्छा, सर्पदंश से। तो आप जान सकते हैं कि इन विद्यालयों में कैसे बच्चे पढ़ने आते हैं। आपको पता ही होगा, जिनके माँ बाप अगर 200 रुपये की दिहाड़ी भी करते हैं, वो भी अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालय में भेजते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा पा सके। लेकिन शुक्र है इन जैसे टीचरों का, आप देख सकते हैं महान टीचर, कि इस संसाधन मतलब सीमित संसाधन के बावजूद भी जो कुछ भी सरकार से मिलता है वो बेहतर शिक्षा का माहौल यहाँ पे बनाते हैं। आप लोग कमेंट करके आजमगढ़ के शिक्षकों के लिए 2 शब्द जरूर लिखना। तो बेटा क्या बनना कुछ है, सपना है? टीचर। यस। कोई बात नहीं बेटा, आप टीचर बनो, शिक्षा का जियारा फैलाओ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ताली हो जाए बेटा इनके लिए। क्या आप आओ। इन्होंने देखिए गलत कर दिया था, है तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका है ना? कोई बात नहीं है, जरूरी नहीं है कि पढ़ाई में ही आगे जाओ। हाँ, हर चीज में है। खेलने गया था वहाँ न्याय पंचायत, तो चलो अपने टीचर से आप एक इनाम ले लो, छोटा सा पेन। ताली हो जाए इनके लिए। आप आ जाओ बेटा। क्या नाम था आपका? खुशी। गुड़ा गलत हुआ था ना आपका? भाग गलत हुआ था ना? 0 की वैल्यू गड़बड़ा गई थी। अच्छा, सही हुआ था। उसके बाद कहाँ गड़बड़ाई थी आप? चलिए, आप हमारे तरफ से एक कॉपी ले लीजिएगा, ये अगले साल आपको काम आएगा। ये छोटी सी भेंट है, आएंगे बेटा फिर हम, है ना? क्योंकि मैं जल्दबाजी में आया तो यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं मिल पाया। आएंगे तो कुछ बड़ा लेके आएंगे। 28 को फिर आएंगे ना? हाँ, तो ताली हो जाए इनके लिए एक बार। और आ जाओ बेटा। और कौन था? आप थी। आपने क्या? भाग में गलत हो गया। तो अपने मैडम से आप ले लीजिए, इनको 2 पेन दीजिए। जाओ बेटा, ले लो पेन। ताली हो जाने के लिए। और कौन बचा था? सब लोग हो गए?
हाँ वो भी आ जाए, मैं बुलाया तो हूँ जो जो भाग लिए हैं। कपिल इस वर्ष आप 8वीं में हो ना? स्कूल तो आप छोड़ दोगे ना? नहीं मतलब यहाँ तो अब नहीं पढ़ोगे, आगे कहाँ पढ़ना आपको? कलान में विश्वनाथ इंटर कॉलेज में। एंट्रेंस दिए हो? किस साइंस आर्ट्स से कि आर्ट्स से? साइंस से। मन लगा के पढ़ाई करना, स्कूल का नाम ना खराब हो बाबू, ठीक है? जितना भी कोशिश करना, पढ़ाई पे पूरा ध्यान देना, ठीक है? इनके लिए भी कुछ अगर है तो दे दीजिए। कक्षा 6 के 2 बच्चे आ जाओ, जो आ जाओ बेटा। कविता जो पढ़ी थी, कविता कक्षा 6 में हाँ, कविता किसने सुनाया था? आ जाओ बेटा। और कौन था? अरे जो मैं क्लास में गया था जब आप लोग पढ़ पढ़ के बताए थे वो लोग, आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और कौन था? ले लीजिए आप लोग, ले लीजिए, बांट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ताली जा बच्चों एक बार सबके लिए। हाँ हाँ, जितने लोगों ने भाग लिया हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इन शिक्षकों के प्रयास के लिए, इन बच्चों के लिए आपको जो कुछ भी कहना हो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ये जो बिन माँ बाप की बच्चियां हैं, कौन कौन सी बेटा आ जाओ मेरे पास। इनके लिए आप लोग अगर कुछ भी मदद कर सकते हैं तो नीचे दिए गए माध्यमों का ज़रूर प्रयोग करें। आपका जो कुछ भी दिया होगा इन बच्चियों तक ज़रूर पहुंचेगा, ताकि ऐसी प्रतिभाएं गांव में दबकर न रह जाएं धन के अभाव में। तो ठीक है, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।